हेलो स्टूडेंट्स, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन भादरा में आपका स्वागत है। लास्ट हमने अपना जो बेसिक ग्रामर का टॉपिक चल रहा था उसमें हमने लास्ट पर्सन से उसके बाद में सब्जेक्ट से के दोनों टाइप भी पढ़ लिए थे। अब देखिए बात करें हमें एक्सिलरी वर्ब के, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हमें रोल ऑफ ए एक्सिलरी वर्ब से। देखिए कैसे, रोल ऑफ ए एक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले आपसे बात करता हूं, जैसे डू, डज है, इज, एम, आर, वॉज, वरे, हैज, हैव, हैड, ठीक है। इसके बाद में डिड, विल, ठीक है। अगर इन सभी की बात करें, देखिए आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा भी है, डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डिड और विल, ठीक है। ये सब है क्या, आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये देखें कि ये है क्या। क्या ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। ये तो सभी को पता ही है कि इनका यूज किस में होता है, हेल्पिंग वर्ब्स में, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में। इसके अतिरिक्त भी इनका यूज क्या है, ठीक है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के, सबसे बड़ा कंफ्यूजन इन्हीं में रहता है कि इनका यूज जब होता है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है या एक इनका यूज मेन वर्ब के रूप में। तो मेन वर्ब के रूप में है, वो पढ़ते हैं आज। देखिए जल्दी से पेन कॉपी निकाल लीजिए आप। देखिए सबसे पहले V1, V2, V3, V4, V5। अब बात करें वर्ब के फॉर्म्स के। मैं आपसे पूछूं कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड ए थर्ड फॉर्म। आप सभी ने यहां तक पढ़ रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड ए थर्ड फॉर्म। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म, V5 वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। आज हम फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी इसमें पढ़ेंगे। कौन सी फॉर्म फोर्थ फॉर्म कहलाएगी, कौन सी फॉर्म फिफ्थ फॉर्म कहलाएगी, देखिए, ठीक है। सबसे पहले वर्ब टू बी, ठीक है। वर्ब टू बी, वर्ब के रूप में बी की फर्स्ट फॉर्म में एम एंड आर, ठीक है। सेकंड फॉर्म में वॉज और वर। थर्ड फॉर्म में बीन। फोर्थ फॉर्म में बीइंग। और बात करें फिफ्थ फॉर्म की तो इज, क्या, इज, ठीक है। सेकंड देखिए वर्ब टू डू, ठीक है। वर्ब टू डू, फर्स्ट फॉर्म हो गई डू, सेकंड फॉर्म हो गई डिड,
थर्ड फॉर्म हो गई डन ए, फोर्थ फॉर्म हो गई डूइंग ए, और फिफ्थ फॉर्म इसकी क्या होगी डज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वर्ब टू हैव ए, वर्ब टू हैव ए, फर्स्ट फॉर्म हो गई हैव ए, सेकंड फॉर्म हो गई हैड ए, थर्ड फॉर्म भी क्या हो गई हैड ए, फोर्थ फॉर्म क्या हो गई हैविंग ए, और फिफ्थ फॉर्म क्या हो गई हैज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वर्ब टू डेयर, वर्ब टू डेयर, फर्स्ट फॉर्म हो गई डेयर, सेकंड फॉर्म हो गई डेयर्ड, थर्ड फॉर्म हो गई डेयर्ड, फोर्थ फॉर्म हो गई डेयरिंग, और इसकी फिफ्थ फॉर्म क्या होगी डेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। वर्ब टू विल, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी विल, सेकंड फॉर्म बात करें विल की सेकंड फॉर्म की तो बताइए क्या होगी विल की सेकंड फॉर्म में। विल की सेकंड फॉर्म विल्ड होगी या वुड होगी। ठीक है, तो आपके मन में आ रहा होगा यहां विल का क्या कर देंगे सेकंड वुड, ऐसा नहीं है। ठीक है, बात कर रही है वर्ब के सेकंड फॉर्म की, ना कि विल मॉडल के पास्ट की। ठीक है, तो विल की सेकंड फॉर्म क्या होती है विल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है विल्ड, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी विलिंग, और फिफ्थ फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी विल से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वर्ब टू नीड, वर्ब टू नीड, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी नीड, सेकंड फॉर्म नीड की सेकंड फॉर्म क्या होगा नीडेड, थर्ड भी बिल्कुल सेम नीडेड, फोर्थ फॉर्म में नीडिंग। ठीक है, फिफ्थ फॉर्म में नीड्स। ठीक है, यहां तक ये अपनी टेबल क्या हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको समझिए है क्या। ठीक है, हाँ देखिए इस साइड हमने लिखे हैं वर्ब टू बी, बी एज ए फॉर्म ऑफ वर्ब में कैसे यूज होता है, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव ए, वर्ब टू डेयर, वर्ब टू विल एंड वर्ब टू नीड। सबसे पहले देखिए ये हमने बात कर ली थी V1 से, V का मतलब है वर्ब, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, V3 का मतलब हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, V4 का मतलब है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की चौथी फॉर्म में, V5 का अर्थ है वर्ब की पांचवी फॉर्म। देखिए कैसे, सबसे पहले बी वर्ब के रूप में बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है एम और ए आर ए, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी एम और ए आर ए, बी की सेकंड फॉर्म देखिए वॉज और ए वरे, बी की थर्ड फॉर्म देखिए बीन, और फोर्थ फॉर्म में बीइंग ए, फिफ्थ फॉर्म में इज। ठीक है, इसी प्रकार से अपनी टोटल कंप्लीट बी डू हैव डियर विल एंड नीड की
पांचों के पांचों फॉर्म्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, इनका यूज क्या है। सबसे पहले देखिए V1 को अगर कहें, ठीक है, कंप्लीट V1 को अगर कहें तो ये कौन सी फॉर्म कहलाती है, प्रेजेंट फॉर्म होती है। प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है। और हमने ध्यान दीजिए, हमने पहले पढ़ा था वर्ब की फॉर्म के बारे में। वर्ब कितने प्रकार से, दो प्रकार से हमने पढ़ी थी। वर्ब सिंगुलर होती है, वर्ब प्लूरल होती है। तो बात करें यहाँ V1 की, V1 वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है कि प्लूरल, V1 है वो वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल। देखिए तो V1 है वो क्या होती है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो V1 के बारे में दोनों चीजें ध्यान दे दीजिए एक बार फिर कि V1 ये कंप्लीट क्या है, एक तो प्रेजेंट वर्ब की कौन सी फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म है, अर्थात प्रेजेंट टेंस में इसका यूज करेंगे। सेकंड इसमें क्या है, V1 क्या है, वर्ब की प्लूरल फॉर्म, ठीक है। सेकंड देखिए V सेकंड की बात करें, V सेकंड पास्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म, ठीक है। बात करें सिंगुलर और प्लूरल की तो V सेकंड सिंगुलर भी और साथ में प्लूरल भी, ध्यान रहे। V सेकंड है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म भी होती है, प्लूरल। V सेकंड सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों रूप में यूज की जाती है। और इसका जो मुख्य जो यूज है, मेन इसका जो यूज है वो किस में, पास्ट में। बात करें V3 की, V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो V3 का यूज किस रूप में किया जाता है, परफेक्ट, किसमें, परफेक्ट में, ठीक है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये, थर्ड फॉर्म। इसका सबसे अधिक यूज किसमें किया जाता है, वॉइस में। सबसे ज्यादा यूज किसमें, वॉइस में। वॉइस का मतलब पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का सेंटेंस बगैर V3 के नहीं किया जाता, ध्यान रहे, ठीक है। इसके बाद में बात करें वर्ब V3 के बारे में, तो इसका एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि बगैर हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होती, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बगैर यूज नहीं होती, ठीक है, ध्यान रहे। V3 का यूज है वो बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं कर सकते, ठीक है। और वॉइस में इसका यूज होता है। और बात करें टेंस की तो परफेक्ट में, ठीक है। V1 और V2 दोनों का यूज बगैर हेल्पिंग वर्ब के संभव है, ठीक है, लेकिन V3 का यूज बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं कर सकते, ठीक है। बात करें V4 की, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। वर्ब की तीनों फॉर्म जो हमने पहले भी आपने पढ़ रखी है, आपको ध्यान में था, लेकिन V4 देखिए क्या है, अगर आपको पता नहीं है। V4 का अर्थ है, V4 किसे कहेंगे, V1 का मतलब है V1, ठीक है। V1 प्लस ING, V1 प्लस ING को ही क्या कहते हैं, V4 थे। V1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब ING जोड़ देते हैं, ING ऐड करते हैं, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म निकल करके आती है, फोर्थ फॉर्म में, ठीक है। देखिए सभी के साथ आपको ING मिलेगा, ठीक है, देखो, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING को ही V4 कहा जाता है। तो V4 का यूज कहाँ करते हैं, तो देखिए कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। और दूसरी बात है
बगैर हेल्पिंग वर्ब के यूज इसका संभव नहीं है। वी फोर्थ का यूज भी बगैर हेल्पिंग वर्ब के बगैर यूज नहीं की जाती। क्या? वी फोर्थ है। वी थर्ड और फोर्थ की एक जो सेम कंडीशन है वो देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बगैर यूज ना तो वी थ्री का वर्ब की थर्ड फॉर्म का होता है ना वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, ध्यान रहे। और बात करें टेंस की तो कॉन्टिन्यूस टेंस जहां भी नाम आ जाएगा वहां आपको वी फोर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और जहां बात आ जाए परफेक्ट की, ठीक है, तो किसका? वी थ्री का। बात करें वी फिफ्थ की, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की पांचवी फॉर्म क्या है, ठीक है। तो वर्ब की पांचवी फॉर्म का अर्थ है अस या ईयस से, ठीक है। वर्ब के साथ अस या ईयस से। देखिए सभी में हमें अस या ईयस मिलेगा। इसमें अस है, ईयस है, अस है, ईयस है, इसमें अस है, इसमें भी अस है। बात करें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है प्रेजेंट में। किसमें? प्रेजेंट में। अब आपको ध्यान में रहे कि हमने V1 का यूज भी किया था किसमें? प्रेजेंट में। तो अब V1 का यूज भी प्रेजेंट में है, V5 का यूज भी प्रेजेंट में है। तो एक बात है, एक सवाल हमारे मन में उठ रहा है कि V1 और V5 दोनों का यूज प्रेजेंट में, लेकिन कैसे, इनमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए हमने साथ में लिखा था प्रेजेंट में लिखने के बाद में कि V1 है वो कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की प्लूरल फॉर्म। कौन सी? प्लूरल फॉर्म। लेकिन वर्ब की V5 है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? सिंगुलर, ठीक है। अब इसका डिफरेंस है वो समझ में आ गया क्या? देखिए हमने इससे पहले पढ़ी थी वर्ब की जो दो फॉर्म, वर्ब सिंगुलर भी होती है प्लूरल भी होती है, ठीक है। वर्ब जन से स्टार्ट से क्या होती है? प्लूरल। अस या ईएस जोड़ करके क्या करते हैं? सिंगुलर। यहां तक हमने पढ़ा था ये, ठीक है। तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है हमेशा V5 और वर्ब की प्लूरल फॉर्म होती है वो V1। दोनों को यूज है वो सेम है बिल्कुल। कौन से में? प्रेजेंट में। यूज किस में करेंगे? प्रेजेंट में। तो आई होप आपके समझ आ गया होगा। आप एक बार इस पूरी की पूरी टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान से समझिए। अगर फिर भी आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर देंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर ये आपने नहीं लिया है तो।